सेल्फ लव एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। ये इतना भी इजी नहीं होता जितना दिखता है। सिर्फ खुद की केयर करते जाना सेल्फ लव का पार्ट हम नहीं बोल सकते। अगर यह इतना ही सिंपल होता तो सब लोग इसे करते जाते, लेकिन इसमें भी काफी सारी चीजें हमें करनी होती हैं। जब हम खुद में कुछ नोटिस करते हैं, जैसे किसी के सामने बोलने से पहले डरना या बात करने से घबराना, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस फील ना करना, घर वालों से भी खुलकर बात नहीं कर पाना, तो जब ये सारी चीजें हमारी लाइफ में हो रही होती है तो हम इनसे जीतने की कोशिश करते हैं। हम बार बार ये सोचते हैं कि यार वहां पर यह आंसर कर देता, या फिर अब की बार वो ये बोलेंगे तो मैं ये बोलूंगा। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा ब्रेन जो इनपुट लेता है वो लेता है इन्वायरमेंट से, जहाँ पर हम पले बड़े होते हैं। सेकंड लेता है हमारे पेरेंट्स हमें क्या बताते हैं। थर्ड लेता है फीडबैक जो भी हमारी चीज़ों पर हमें मिलती है। और फोर्थ लेता है इन फीडबैक से कि हम कैसा फील करते हैं या फिर हमारा रिएक्शन क्या होता है। अब अगर कोई बात आप खुद को बोल रहे हो कि, और अगर वो बात आपका कॉन्फिडेंस लो कर रही है, या आप खुद को बार बार किसी से कंपेयर करते हैं और इससे आप हर्ट भी होते हैं और खुद का कॉन्फिडेंस भी लो होता है, तो फिर धीरे धीरे आपको ऐसा फील होने लगता है कि कोई मुझको पसंद करेगा। फिर आप दोस्तों से भी कम मिलते हैं या प्यार को बस समझने की कोशिश करते जाते हैं। और फिर जब आप खुद पर ध्यान नहीं देते, खुद की इतनी परवाह आपको पता नहीं होती कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर आप अपनी बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना छोड़ देते हैं। जैसे कि आप ऐसा दिखना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं या किस रास्ते पर जाना चाहते हैं, जबकि आप ऑलरेडी बने हो सेल्फ लव के लिए। बस आप वो चीजें देख नहीं पा रहे हो जो आपको यूनिक बनाती हैं, जो आपको दिखाती हैं कि आप भी जरूरी हो। तो ये जो सोसाइटी के थॉट्स आपने एक्सेप्ट किए हैं या जो आप खुद को नजरअंदाज करते हो वो ना करे करके आपको यह देखना चाहिए कि आपके लिए जरूरी क्या क्या है, और आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए अपनी इनसिक्योरिटी या ऐसे थॉट्स जो आपको लो फील करवाते हैं, और फिर उन पर वर्क करना चाहिए। कुछ दिनों में ही आपको पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलता है। और जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो कि फिर इस चीज की 100% गारंटी है कि आप खुद को ये बोलेंगे कि यार मैं उतना भी खराब नहीं था जितना मैं सोच रहा था, मैं सीख सकता हूँ नई चीजें और खुद पर वर्क भी करता हूँ, और यही जरूरी है। और फिर एक रियलिटी पर वर्क करना, रियल रहना जरूरी है। अगर आपके रिश्तों में, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ सोचकर उसकी ओवर थिंकिंग करके खुद को हर्ट मत करो। आप सिर्फ रियलिटी एक्सेप्ट करो। आप ये देखो कि क्या क्या किया जा सकता है, उसमें हमें क्या करना है, आपको क्या एक्सेप्ट करने की नीड होती है जिसमें आपको आराम मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। और जब आपने रियलिटी पर काम करना स्टार्ट किया तो आपको आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। और फिर ये जो फियर तो रहता है, किसी को स्टेज फियर होता है, किसी को रिजेक्शन का फियर होता है, और कभी किसी को किसी भी चीज़ की वजह से डर लगने लगता है। लेकिन भाई जब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, इसलिए एक्शन लो और उनसे जरूर सीखो। अगर स्टेज फियर है तो थोड़ा बहुत स्टेज पर जाओ, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, या सीधा परफॉर्म करने मत जाओ, लेकिन स्टेज पर थोड़ा बहुत जाओ। या पब्लिक स्पीकिंग फियर है तो फिर बहुत बड़ा कोई पैराग्राफ मत बोलो, बल्कि बस ऐसे ही 1-2 लाइन्स बोलने की कोशिश करो। यानी खुद को चांस दो, खुद को मौका दो, और ये जानो कि आपकी इम्पोर्टेंट किसी और के लिए हो या ना हो, यह सब उनके लिए आपको नहीं करना है, आपको करना है अपने लिए, क्योंकि आप कुछ लाइफ में बदलाव चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। याद रखो, सेल्फ लव एक ऐसा पार्ट होता है जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको कॉन्फिडेंस फील करवाता है, और ये चीजें जो आपको रिजेक्शन फील करवाती हैं, जो आपको हर्ट फील कराती हैं, जो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनको सोचने के बजाय आपको अपने सेल्फ लव पर, सेल्फ ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे आप धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगे। उसके लिए आपको किसी को बार बार ये बोलना नहीं होता कि भाई देखियो मेरे अंदर ये चेंज आ रहा है, या देखो मैं ये चीज़ें कर पा रहा हूँ, बल्कि आपको सिर्फ अपनी चीज़ें करनी है। और जो लोग आपके लिए जरूरी है, जो आपको बढ़ावा देते हैं, जिनसे आप एडवाइस ले सकते हैं, जिनकी बातें आपको समझ में आती हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं,
तो उनसे भी अपनी चीज़ों के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी। थैंक यू।